भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि मंत्री सुमंत्र आकर राजा दशरथ जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेशा सुनाते हैं और बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र ने पहला निवास तमसा नदी के तट पर किया और दूसरा निवास श्रृंगवेरपुर में किया, जहां वह प्रातः उठकर स्नान करते हैं और बड़ का दूध मंगाकर अपने बालों को संवारते हैं, जटा बनाते हैं। फिर उन्होंने संदेश बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र ने क्या संदेश किया, गुरु के लिए क्या बताया, और लक्ष्मण जी ने जो संदेश दिया है उसे प्रभु श्री राम ने मेरा निहोरा कर कर कहा है कि उसे आप मत बताइएगा। और फिर बताते हैं कि सीता जी कुछ कहती हुई शरीर उनका जो रोमांच से भर जाता है तो अपनी बातों को नहीं कह पाती हैं। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भाव समझें। कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सरलता से प्राप्त हो सके। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाऊं कुशिल धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर केवट रथ को आगे की ओर चला देता है और इस प्रकार रघुकुल तिलक आगे की ओर चले जाते हैं और मैं अपनी छाती पर वज्र बैठाकर वहां खड़ा होकर देखता रहता हूँ। मैं आपन किमि कहूँ कलेशो, जियत फरेऊ फिरेऊ लई राम संदेशो। आस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को किससे कहूँ जो श्री राम का संदेशा लेकर जीता लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे चुप हो गए और हानि और ग्लानि के सोच के वश में हो गए। सोत बचन सुन तही नर नाहू, परे उधरनी उर दारुन दाहू। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहूँ मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन हुई। वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो। जैसे मछली को वर्षा का पहला जल लग जाता है, उसी प्रकार राजा दशरथ की स्थिति हो रही है। करि बिलाप सब रो वही रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुन बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज त्यागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं और उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए, उसका बखान कैसे कहा जाए। उस समय विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयऊ कोलाहल अवध अति, सुन निप राउर सोरु। विपुल विहंग बन परे निसी, मानहु पुलिस कठोरी। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर बड़ा भारी कोहराम मच गया, मानो पक्षियों के विशाल वन में रात को कठोर वज्र गिर गया हो। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है। प्राण कंठगत भयऊ भुआलू, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालू। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बन बिजु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए और मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। इसी प्रकार से उनकी जो इंद्रियां हैं सब शिथिल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का फूल मुरझा गया हो। इस प्रकार से
कौशल्या निपुतीख मलाना, रब कुल रवि अथयो झिमिजा जिय जाना। उरधरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को जब देखा कि यह काफ़ी व्याकुल हो रहे हैं और उन्हें लगा कि कहीं सूर्य कुल का जो सूर्य है वह अस्त न हो जाए, तब श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या ने धीरज धरकर और कुछ समय के अनुकूल वचन कही। नाथ समुझि मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। तब माता कौशल्या ने कहा, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं, खेने वाले हैं। सब प्रियजन और यात्रियों का समाज इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिय तपाई अपारो, नाहित बूढ़ी सब परिवारो। जो जिय धरिय विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। माता कौशल्या उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि यदि आप धीरज धैर्य रखेंगे तो निश्चित ही इस समस्या रूपी सागर से पार पाया जा सकता है, नहीं तो पूरा जो समाज है, पूरा परिवार है, वह डूब जाएगा। और यदि आप विनती करेंगे, धीरज रखेंगे तो निश्चित ही राम लक्ष्मण सीता फिर से मिलेंगे। प्रिया वचन मृद सुनत निपु, चितयऊ आँखि उघारी। तलफत मील मलिन जनु, सिंचत शीतल वारी। जब उन्होंने अपने प्रिया कौशल्या के इस प्रकार के वचन सुने तो उन्हें अपनी आंखों को खोलकर देखा और इस प्रकार से लगा जैसे कोई तड़पती हुई मछलियों पर पानी सींच रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलू, कह सुमंत कह राम कृपालु। कहाँ लखनु कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू देही। तब धीरज रखकर राजा दशरथ जी उठते हैं और बैठकर कहते हैं कि सुमंत, मेरे राम कृपालु राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं और मेरी प्रिय पुत्र वधू वैदेही कहाँ हैं। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भय जुग सरीस सिरात नराती। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप करते हैं और वह रात युग के समान काफ़ी बड़ी समझ में आती है। तब राजा को वह तपस्वी अंधे की श्राप की सुधि आती है जो श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था। जब धोखे से राजा दशरथ से आखेट के समय श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी, तब उनके माता पिता ने जो वह श्राप दिया था कि पुत्र के वियोग में आपकी मृत्यु होगी, वही कथा राजा दशरथ जी रानी कौशल्या को सुना रहे हैं। भयऊ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जहिन प्रेम पनु मोर निवाहा। इस इतिहास का वर्णन करते हुए राजा व्याकुल हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं और कहते हैं कि राम के बिना जीवन की आशा क्या, और मैं राम के बिना इस शरीर को रख कर भी क्या करूँगा, जिससे मैं उस शरीर को रख कर भी क्या करूँगा जिससे मेरा प्रण का निवाह न हो सके। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर,
हा पितुहित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन, हा रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे काफ़ी दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहि राम कहि, राम 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 कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा दशरथ ने प्रभु श्री रामचंद्र के विरह में अपने शरीर का त्याग कर दिया और सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरन सवारा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि राजा दशरथ ने जीने और मरने का दोनों को लाभ प्राप्त किया। वो कैसे बताते हैं कि राजा दशरथ ने जीते जी जब जिए तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को, बदन को निहारते हुए जिए, और जब शरीर को छोड़ा, प्राण को छोड़ा, तो राम के विरह में वह प्रभु श्री रामचंद्र के चिंतन में अपने शरीर का त्याग किया। इसलिए राजा दशरथ जी जीने और मरने दोनों का लाभ प्राप्त किया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक में व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, प्रभाव और उनके तेज का वखान करके विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर रही हैं। बिलपहि बिकल दासु अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरबासी। अथयं आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दासी और दास अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं। नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण रूप के भंडार, सूर्यकुल के सूर्य का अस्त हो गया। गारी सकल के ही देहि, नयन विहीन कीन जग तेजेहि। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। जो गांव के पूर्ववासी हैं वह विभिन्न प्रकार से माता केकई को गाली देते हैं और कहते हैं जिसने संसार को बिना नेत्र का कर दिया, अंधा कर दिया। इस प्रकार किसी तरह से रात बीती और जब सवेरा हुआ, बिहान हुआ, तब गुरु वशिष्ठ जी वहाँ पर पधारे। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यं सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब गुरु वशिष्ठ जी का आगमन महल में हुआ और उन्होंने समय के अनुकूल विभिन्न प्रकार की कथाएं, इतिहास कहकर और अपने ज्ञान के प्रकाश से मोह को कम किया, मोह नष्ट किया। तब लोगों को शांति मिली। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम इस प्रसंग का गायन करेंगे जिसमें गुरु वशिष्ठ भरत को बुलाने के लिए दूत भेजते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।